चलो बुआ लोग एक नोट लिखना तो लिखना सभी त्रिविमीय आकृति। क्या चीज में? नोट सभी त्रिविमीय आकृति सभी त्रिविमीय आकृति एक प्रकार का ठोस होता है। सभी त्रिविमीय आकृति एक प्रकार का ठोस होता है। लिख लिया हो, सभी त्रिविमीय आकृति एक प्रकार का ठोस होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा कि एक बेलनाकार ठोस, अब कहोगे सर जी बेलनाकार तो है लेकिन ठोस क्या होता है? नहीं तो ठोस एक प्रकार का वस्तु है ना। हाँ, तो सबसे पहला बुआर है घन, है ना। चलो घन लिख कर डाल देना। लिखना वह त्रिविमीय आकृति जिसकी सभी विमाएं समान होती है घन कहलाती है। सभी को मिला ना बुआ पुनः, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है घन कहलाती है। क्लियर है? चलो फोटो बनाए। मतलब कहने का ये कि घन का यदि एक भुजा दे दे, घन का यदि एक भुजा दे दे मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या होगा? समान होगा। क्लियर है? तो फोटो एक बनाते हैं बुआ। अगर बुआ इसमें अगर ए दिया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, नहीं सब भुजा क्या होगा? ए ही होगा। क्लियर है? फोटो बनाओ पहले। चलो देखते हैं बुआ, इसकी सही भुजाएं आपस में समान होती है नहीं? तो ध्यान देना, अगर ये ए है तो ये भी ए हुआ, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। मतलब कहने का ये हुआ इसका जो भी सतह होगा, कौन बच्चा है ऊपर का दिए से ये ऊपर, हाँ वही वाला, के ऊपर ये वाला, हाँ ये है ना पूरा। कहाँ दिए? तो ध्यान दो बुआ, इसका सभी भुजाएं क्या है? वो समान है। मतलब इसमें जितना भी सतह होगा उस सभी के सभी सतह कैसा होगा? वर्गाकार होगा। नहीं, सभी के सभी सतह कैसा होगा? वर्गाकार होगा। तो लिखना तो नोट में, नोट क्या लिखोगे? लिखना घन संबंधित कुछ बातें, घन संबंधित कुछ बातें, तब उसमें एक नंबर में लिखना। इस जो लिखाएंगे वो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी। लिखाए पहला लिखना, घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। इसमें सतह क्या गो होगा? फलक जिसको बोलते हैं, फलक होगा। देखना हुआ, एक ऊपर से एक नीचे से, दो गो हो गया, एक इसके सामने इसके जस्ट पीछे, चार गो, इस साइड क्या गो? तो लिखना हुआ इसमें सेकंड लिखना, घन में फलक या करके सतह कर देना। कहीं कहीं पर फलक लिख ले होगा, कहीं कहीं पर सतह लिख ले होगा। घन में फलक या सतह की संख्या 6 होती है। इसके बाद वो बात आती है इसकी भुजा पर, जिसके किनारा बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो कॉर्नर बोलते हैं। क्या गो होगा? तो देखते हैं वो 1 2 3 4, कोई दिक्कत? 4 गो ऊपर तो 4 गो नीचे भी होगा ना। 4 4 8 हो गया, एगो इधर एगो इधर, 10 इधर इधर 12।
तो थर्ड में लिखोगे इसमें किनारों की संख्या 12 होती है। इसमें किनारों की संख्या 12 होती है। अच्छा बुआ रे, इसमें ये बात बताओ, विपरीत सतह क्या को होगा? विपरीत सतह का युग्म एगो बोलते हैं। तो विपरीत सतह ध्यान देना, एगो बुक हम लेकर देखते हैं। कुछ देर के लिए मान लेते हैं यहाँ क्या है, घन है, लेकिन है क्या ये, घना। विपरीत सतह मतलब उल्टा, एक पूरब हो तो एक पश्चिम हो, एक उत्तर हो तो एक दक्षिण हो। जैसे ये वाला है, इसका उल्टा कौन होगा? ये वाला, ये हमरे तरफ है, सो वाला ना, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा, इसके जस्ट पीछे, इसका उल्टा, तो क्या गो युग्म बना? एक आगे पीछे मिला के एगो हुआ, इस साइड मिला के दो गो, ऊपर नीचे मिला के तीन। तो विपरीत सतह का युग्म क्या गो होता है? 3 गो होता है। तो उसमें 6 गो सतह तो आइए गया ना, क्या बोला था 4 गो होता है रे? तो उसमें 8 गो सतह कहाँ से पूराएगा? 2 गो सतह पापा घर से लाएगा। तो लिखना हुआ क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन 4 नहीं 4 लिखना, पॉइंट 4 होगा। लिखना, घन में कुल 3 विपरीत सतहों का युग्म होता है। घन में कुल 3 विपरीत सतहों का युग्म होता है। आगे की बात करेंगे संलग्न सतह। संलग्न सतह, संलग्न का मतलब होता है सटा हुआ। नहीं, चाहे कोई भी कहीं पर अगर यदि कोई एप्लीकेशन दे, तो सपोज करो कि यहाँ छुट्टी लेना थोड़ा देर के लिए, रजनी सर जी को एक एप्लीकेशन दिए कि सर हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए। सर जी मान्यता नहीं दिए, ठीक है। बोले कि पापा से लिखवा के लाओ। फिर पापा से लिखवा के लाए, फिर भी मान्यता नहीं दी, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर से एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसमें कहेंगे कि हमने पिछले 2 बार एप्लीकेशन संलग्न किए थे, फिर भी हमें छुट्टी नहीं दी गई। नहीं, तब कहीं हो सकता है सुन गए। तो हम क्या किए, पहले 2 एप्लीकेशन लिखे थे और साथ में लगा दिए थे, ठीक है। तो संलग्न कहने का मतलब क्या, साथ में लगा होना चाहिए। प्रवीण का संलग्न कौन कौन है? हो गया। इसके आगे भी एगो होगा, इसके पीछे भी एगो होगा ना। वैसे ही बोले कोई सतह, जैसे कि मान लेते हैं, ध्यान दो इधर, यह एक प्रकार का सतह, ये सतह है, इसके संलग्न सतह क्या गो होगा? एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, 4 गो सतह होगा ना। संलग्न सतह क्या गो होगा? 4 गो होगा। तो नोट क्या मान लिखोगे? 5वां, घन के किसी एक सतह के संलग्न सतह 4 होती है। ये जो संलग्न सतह है ना, इसी के आधार पर निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि इसका क्या कहते हैं, ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और संलग्न सतह क्या गो? 4 गो। संलग्न सतह क्या गो? 4 गो। तो वर्ग का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। जो इतना संलग्न सतह है उस सभी, पार्श्व मतलब क्या, जिसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मतलब सटल हो। नहीं, अब कोई कहता है ये है, कोई कहीं भी कोई काम करो या फिर कभी करोगे या फिर किसी के साथ किए होगे कि तुम आगे बढ़ो ना, पीछे से हम भी आते हैं, कहियो नहीं आएगा। होता है नहीं सर, कहेगा तुम आगे बढ़ो हम आते हैं, लेकिन वो कभी आता है क्या? नहीं आता। कभी कभी बाय मिस्टेक से पहुंच जाता है, गलती से। हाँ। तो ऐसे ही तो होता है ये कि कभी भी पार्श्व क्षेत्रफल में कोई सतह है तो उसके ठीक विपरीत सतह को नहीं लिया जाएगा, उसके जो साथे साथे चलेगा ना उसी को लिया जाएगा। बात समझ में आया? तो साथे साथे क्या को चल रहा है? 4 गो सतह। तो पार्श्व सतह जिसको देख सकते हैं, पार्श्व सतह मतलब जिसको देख सकते हैं, तो देख सकते हैं 4 गो सतह को। एगो तो 5वां है अपने, उसको छोड़ करके क्या गो? 4 गो। तो पार्श्व सतह का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? तो 4 गुने भुजा स्क्वायर।
क्यों हुआ? तो क्योंकि 4 गो इसमें सतह है और चारों सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर, 4 गो भुजा स्क्वायर आएगा तो 4 भुजा स्क्वायर नहीं लिख सकते हाँ? चलो इसके बाद इसमें कोण क्या गो होता है बुआ? एगो हिया एगो हिया एगो हिया एगो हिया एगो हिया 8 क्या गो होता है? 8। तो लिख लेना बुआ। घन में 8 कोण होते हैं। घन में 8 कोण होते हैं। अच्छा इसमें विकर्ण क्या गो होगा? इसका मुख्य विकर्ण 4 गो होगा। एगो इस तरफ से एगो इस तरफ, ये गलती लिख दी है ई कोना से ई कोना नहीं, एगो ई कोना से ई कोना और एक ई कोना पर आएगा नहीं? हाँ तो नहीं कैसे? तो मुख्य विकर्ण घन का कितना हुआ? 4। तो अगला नोट लिख लोगे। घन का मुख्य विकर्ण की संख्या, घन में मुख्य विकर्ण की संख्या 4 होती है। घन में मुख्य विकर्ण की संख्या 4 होती है। अच्छा सतह वाला विकर्ण क्या गो होगा? सतह क्या गो पहले से बताओ। सीधा उसका दुगुना कर दो। एक सतह में एगो सतह कैसा? वर्गाकार। एक सतह कैसा? वर्गाकार। वर्ग में क्या गो विकर्ण? 2 गो। सतह क्या गो? 6 गो। सतह 6 गो, विकर्ण प्रत्येक सतह में 2 गो। तो सतह मतलब घन के सतह के विकर्णों की संख्या क्या गो? 12 गो। कोई दिक्कत? चलो अगर लिखना घन में, अरे घन के सतहों की विकर्ण की संख्या 12 होती है। चलो बात तो घन संबंधित जो भी था बातें वो हो चुकी है, ठीक है। एक बात और है छुपा हुआ, ठीक है, लिखना तो। जब दो घन को आपस में मिलाया जाता है तो एक घनाभ बनता। जब 2 घन को एक साथ आपस में मिलाया जाता है तो घनाभ बनता, एक घनाभ बनता। जब 2 घन को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? घनाभ, एक घनाभ बनता। एक के को बनेगा? मिला के देखे बुआ, ऐसा वाला क्वेश्चन है बुआ। एक बार मिला के, एक बार 2 गो मिलाया गया, एक बार 3 गो मिलाया गया, ठीक है। जब 2 घन को आपस में मिलाया जाता है तो एक घनाभ बनता है। अब 3 गो घन के मिलाएंगे तो घनाभ ही बनेगा। 4 के मिलाएंगे फिर भी घनाभ ही बनेगा, ठीक है। तो पहले 2 गो के मिला के देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है वो अपने साथ, पहले क्वेश्चन शायद यही नजर आएगा। एक गो घन बना लिए, एक और घन बना लेते हैं। ये छोट बन गया। ये दोनों घन को आपस में मिला देना। दोनों घन को क्या करना? आपस में मिला देना। मिलाएंगे तो आकृति कुछ इस प्रकार बन जाएगा। जैसे मान लो हमारा नाम यहाँ है इमरान खान का नाम है, गलत बन रहा है। कहाँ भाग रहा है?
दुगो घन को आपस में मिला दिए बुआ तो क्या बन गया? एक घना बन गया। क्लियर है? चलो फोटो बना लो। चलो तो बुआरी ये 2 घन का था, अगर तीनों घन बोलेगा तो एक और घन इसमें जोड़ दे, बनाने बस देख लेना। जुड़ गया 3 गो? 3 गो है ये तो 4 मेहनत रखकर वैसे काम करता नहीं, बनाना नहीं। तो बात 3 को भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घना भी बनेगा ना एक। हाँ चलो, जब भी 2 घन को, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जब 2 घन को आपस में संलग्न किया जाता है या फिर मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एक घना प्राप्त होता है। क्लियर है? चलो सूत्र लिखना तो बुआ घन, सूत्र लिखना बुआ घन। पहला घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। दूसरा घन का संपूर्ण, संपूर्ण या इसी को बोलते हैं कुल। हाँ कुल मतलब पूरा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तीसरा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। चौथा फॉर्मूला घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा के। मुख्य इतना ही फॉर्मूला है बुआ घन में। फिर देखते हैं घनाभ को। चलो बारे घनाभ लिख कर डाल देना आप। घनाभ लिखना, घनाभ। लिखना वह त्रिविमीय आकृति जिसमें, वह त्रिविमीय आकृति जिसमें, जिसमें जिसकी, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है घनाभ कहलाती है। इसका फोटो देखे बुआ।
चलो बोलो फोटो बना लो। अच्छा बताओ बार इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं H। तो E भी H हो जाएगा, E भी H होगा और ये भी क्या हो जाएगा H। ये भी B और ये भी B। E L, ये L और ये भी L। मतलब कि सब का लंबाई अपने अपने हिसाब से। मतलब ये कहने का है कि इसका सतह जो होगा कैसा होगा बुआ, आयताकार। कैसा होगा, आयताकार। तो लिखना तो घन संबंधित कुछ बातें 1 नंबर। घनाभ संबंधित कुछ बातें 1 नंबर। लिखना इसका प्रत्येक सतह आयताकार होता। इसका प्रत्येक सतह आयताकार होता। इसका प्रत्येक सतह कैसा होता है बुआ, आयताकार होता है। लिख लो सभी। अब बुआ रे क्या गो पिछले में क्या गो लिखाए थे, 9 गो ना, 6 पॉइंट क्या गो लिखाए, 9 गो। तो लास्ट में ये लिखाए थे कि जब 2 घन को आपस में मिलाते हैं तो एक घना प्राप्त होता है। उसको छोड़ करके बाकी छाप देना। हाँ, घन को घनाभ कर देना। बात समझ में आया। उतना जगह छोड़ दो बुआ, उतना जगह छोड़ दो। इसमें जो लास्ट वाला जो था ना वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि घन को घनाभ को मिलाएंगे तो घनाभे प्राप्त होगा। ठीक है, उतना जगह छोड़ दो बुआ। तब लिखना घनाभ लिखना, सूत्र लिखते हैं आप। इसका नोट कहाँ तक, नोट कहते हैं वो, पॉइंट कहाँ तक होगा वो, 8 तक पॉइंट होगा, 9वां पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, सूत्र लिखे हुआ घनाभ का। अच्छा, इसमें संलग्न सतह क्या गो होगा बुआ रे, घनाभ में संलग्न सतह क्या गो, 4 गो रे। घन में 4 गो तो घनाभ में 3 गो कोना हुआ। विपरीत सतह में 3 गो होगा। तो लिखना बुआ पहला सूत्र में लिखना पहला, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × L + B × H। दूसरा फॉर्मूला, घनाभ का संपूर्ण बोले तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL या LH भी बोल सकते हैं। घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। घनाभ का आयतन LBH। इतना ही फॉर्मूला घनाभ में होता, मुख्यतः आरो बहुत बन सकता है। चलो बुआ लोग अपने लगाते हैं। घनाभ तो हो गया ना, इसके बाद बेलन है। हाँ, चलो बेलन पर आते हैं।
तो बेलन बनता कैसे? आयताकार कागज को मोड़ने में बेलन बनता है। जो देखते हैं बड़े, कोई आयत ले लेंगे, ठीक है, और उसे किसी एक भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाएंगे, इससे जो ठोस आकृति प्राप्त होगा बेलन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे पर एक छोटा सा आयत ले लेते हैं अपने लोग। इस भुजा को कांस्टेंट कर दिए, ठीक है, इसको चारों ओर घुमाएंगे तो कुछ घूम के इधर आ जाएगा, आएगा ना, गोल गोल घूमेगा तो कुछ ऐसा का बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बेलन। क्लियर है? लिखना तो किसी आयत को किसी एक भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाने से जो ठोस आकृति प्राप्त होता है बेलन कहलाता। लिख लिया बोले? हाँ, एक फोटो बना लो, तब इसमें हुआ कई नोट लिखाए जाएंगे। चलो बना लो फोटो, बोलो। लिखना बुआ, बेलन संबंधित कुछ बातें, उसमें 1 नंबर। चलो बुआ 1 नंबर में लिखना तो घन में कितने सतह होंगे बुआ? घन में कितने सतह होंगे? घन कहते ये बेलन में कितने सतह? 3 सतह, जिसमें 2 वृत्त के आकार का होगा और ये वक्र होता है, मतलब कि पूरा वक्र भी नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो लिखना तो बेलन में कुल 3 सतह होते हैं। बेलन में कुल 3 सतह होते हैं, जिसमें 2 समतल और एक वक्र सर्पिल। जिसमें एक वक्र सर्पिल होता है। वक्र सर्पिल मतलब कि घुमावदार, वो भी एकदम समान लंबाई पर घुमा होना चाहिए, हर जगह वैसे नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे वक्र सर्पिल। क्लियर है? वक्र सर्पिल होता है। कोई दिक्कत? दूसरा लिखोगे, आयत के जिस भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाया जाता है, आयत के जिस भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाया जाता है, वह भुजा बेलन की ऊंचाई कहलाती है। तीसरा लिखना बुआ, आयत के जिस भुजा को चारों ओर घुमाया जाता है, आयत के जिस भुजा को चारों ओर घुमाया जाता है, वह भुजा बेलन की आधार की त्रिज्या कहलाती है। अगर लिखना बुआ, बेलन की आधार वृत्ताकार होता है, बेलन की आधार वृत्ताकार होता। चलो अब इसका सूत्र लिखते हैं बुआ, और विशेष कुछ नहीं है। अच्छा, सूत्र में बुआ यदि हम बोले कि बेलन की आधार की परिधि का फॉर्मूला बताओ तो 2 पाया। क्यों होगा? क्योंकि आधार कैसा? वृत्ताकार। चलो, बेलन की आधार का क्षेत्रफल पाई r
अच्छा, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर, बेलन का आधार कैसा होता है हुआ? मतलब बेलन के आधार से संबंधित जब भी कोई फार्मूला या कुछ का उपयोग हो तो उसमें सीधा वृत्त वाला उपयोग करना, क्योंकि है वृत्ताकार तो फार्मूला लगेगा वृत्त का ही ना। तो बताओ इसमें बेलन के फार्मूला में ये फार्मूला लिखाना आवश्यक है कि बेलन के आधार की परिधि बराबर इतना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर इतना, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर इतना, ये सब जरूरी है क्या? क्योंकि ये सब कैसा वृत्त के आधार पर ही किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखना तो फार्मूला नंबर 1, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है बोले? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो क्या तीसरा फॉर्मूला, बेलन का आयतन क्या होता है हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो कुल मिला के इतना ही फार्मूला है। आगे का फार्मूला इसमें जो भी उपयोग होगा वह वृत्त से उपयोग होगा। क्लियर है? चलो लिख लो तुम। चलो इसका अगला क्या है बोले? अगला क्या है? चलो शंकु में लिखना। हाँ तो शंकु, शंकु कैसे बनता है? अब डेफिनेशन अगर इसका पूछा जाए तो क्या टोपी से शंकु होता है? बर्थडे वाला शंकु नहीं पता है कैसे बन रहा। हम तो देखते हैं बुआ, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाने से जो आकृति प्राप्त होता है उसी को शंकु कहते हैं। ठीक है। अब किसी त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज आएगा? समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें किसी त्रिभुज में लिख करके क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली कोई एक भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाने से जो ठोस आकृति प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज ले लिए बुआ, इस भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाएंगे तो आकृति कुछ ऐसा बन जाएगा ना, इसी को बोलेंगे शंकु। ठीक है। अब समकोण बनाने वाली भुजा बोले हैं तो या तो आधार होगा नहीं तो कलम होगा। और जब ये बुआ कर्ण लेंगे तब क्या हो जाए? तो जब कर्ण लेंगे, कर्ण के अनुदिश चारों ओर घुमाएंगे तो द्विशंकु बनेगा। द्विशंकु कैसे? तो ध्यान देते हैं बुआ, कर्ण के अनुदिश घुमा रहे हैं ना, तो सपोज कर लेते हैं कि ये कर्ण है, इसके अनुदिश घुमाएंगे तो आकृति कुछ ऐसा का बनेगा ना, एगो शंकु इस तरफ, एक शंकु इस तरफ। विविध में एगो क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ देता है 5 नंबर में ये क्वेश्चन कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के अनुदिश चारों ओर घुमाया गया है, यदि कर्ण का लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो इससे बने द्विशंकु का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है। तो उसमें क्या करना होगा कि इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे, इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे और दोनों को क्या करना है? जोड़ देंगे, आ जाएगा ना। चलो, तो द्विशंकु का भी क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा बुआ, है इसी के जैसा, लेकिन दोनों का अलग अलग निकाल के क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर आयतन पूछेगा आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या कहते हैं
वक्र संपूर्ण पेश पर मिलेगा, संपूर्ण पेश पर जो पूछेगा उसका जवाब देना। क्लियर है? चलो तो शंकु लिख कर डैश देना और लिखना किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली किसी एक भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाने से जो ठोस आकृति प्राप्त होता है शंकु कहलाता। चलो आगे देखें। ये वाला फोटो बना लेगा नहीं है तो और क्या चाहिए, बना लो फोटो बुआ। चलो बुआ लिखना शंकु से संबंधित कुछ बातें। शंकु में क्या गो सतह होगा बुआ? अरे शंकु कुछ ऐसा का है ना, दूगो सतह होगा जिसमें एक वृत्ताकार होता। पहला लिखना बुआ शंकु में कुल दो सतह होते हैं। शंकु में कुल दो सतह होते हैं। शंकु में कुल दो सतह होते हैं जिसमें एक वृत्ताकार और एक इसका नाम क्या करते हैं? त्रिभुजाकार वक्र कर दे। एक त्रिभुज के जैसा है लेकिन वक्र टाइप का है ना, घुमा रहेगा। देखना दूसरा त्रिभुजाकार वक्र होता, मतलब कि त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। लॉग में जाके देखेगा तो वक्र गोल गोल टाइप का दिखाई देगा, लेकिन दूर से देखोगे तो क्या त्रिभुज नजर आएगा ना। वो हो गया बुआ रे। तीसरा लिखोगे, तीसरा की दूसरा, पहला दूसरा समकोण त्रिभुज के जिस भुजा के अनुदिश चारों ओर घुमाया जाता है वह भुजा शंकु की ऊंचाई कहलाती है। चलो दूसरा लिखना तो तीसरा ना, तीसरा लिखना तो समकोण त्रिभुज के जिस भुजा को चारों ओर घुमाया जाता है, समकोण त्रिभुज के जिस भुजा को चारों ओर घुमाया जाता है, समकोण त्रिभुज के जिस भुजा को चारों ओर घुमाया जाता है वह भुजा शंकु के आधार की त्रिज्या कहलाती है। चलो अगला क्या होगा बुआ? चौथा समकोण त्रिभुज का कर्ण शंकु का तिरछी ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का कर्ण शंकु का तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, दोनों में से कोनो एक को लिखना, तिरछी लिखना या फिर तिर्यक लिखना। तिरछी ऊंचाई कहलाती है। समकोण त्रिभुज का कर्ण शंकु का तिरछी ऊंचाई कहलाती है। हो गया, वो लिख लिए हो? हाँ अच्छा, शंकु की आधार पहले लिख लियो तो ध्यान इधर। शंकु के आधार की परिधि बराबर आधार का क्षेत्रफल बराबर आधार का त्रिज्या बराबर अच्छा व्यास बराबर क्या होगा? ये सब किसके लिए? वृत्त के जैसे। कैसा हुआ? वृत्त के जैसा। क्यों होगा? क्योंकि शंकु का आधार जो है वृत्ताकार है और बात हम कर रहे थे केवल आधार का ही। तो अगर आधार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो मतलब जवाब दे दोगे ना? कहेगा शंकु, अगर शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो शंकु के आधार की क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त बड़ा क्षेत्रफल लगा देंगे, हो जाएगा ना?
चलो तो मुख्य फार्मूला जो है वो लिखते हैं। लिखना हुआ पहला, शंकु का तिर्यक या तिरछी, तिरछी ऐसा ही लिखाता है जो भी हो लिखना, तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, इसको बुआ एल से सूचित करते हैं, बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों में से कुछ हो सकता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, कितना होता है बोल, पाई आर एल। चलो बड़े, अगला फॉर्मूला तीसरा, शंकु का संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। चौथा फॉर्मूला, शंकु का आयतन, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। चलो इतना ही फॉर्मूला है, मुख्य तौर पर लिख लो। चलो वो अगला हेडिंग देना गोला। गोला लिख कर रख दिया। गोला के बारे में समझे, गोला बनता कैसे है, गोल बनता है गोला, गोली के जैसा। एक अर्धवृत्त लेंगे, ध्यान दो, एक अर्धवृत्त लेंगे और अर्धवृत्त को उसके व्यास के अनुदिश चारों ओर घुमा देंगे तो गोला बन जाएगा। देखते हैं बुआ, एक अर्धवृत्त ले लिए, क्या हो रहा है, अर्धवृत्त ले लिए, ये इसको कांस्टेंट कर लिए, एकदम घुमा दिए चारों ओर, तो क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। ऐसे नहीं बन जाएगा तो लिखना, तो गोला लिखकर डैश देना और लिखना, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के अनुदिश चारों ओर घुमाने से जो ठोस आकृति प्राप्त होता है गोला कहलाता है। चलो फोटो बना लो बुआ, अब फोटो तो ऐसा नहीं बनाना होगा, ऐसा नहीं, ऐसा फोटो बनाना है, बनाओ तो। चलो बुआ, तो गोला का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2, सेम फार्मूला, जो कि अर्धवृत्त से बना है ना, अर्धवृत्त का भी त्रिज्या व्यास बटा 2 ये होता है, तो गोला का भी त्रिज्या क्या होगा, व्यास बटा 2। कोई दिक्कत? चलो देखना बुआ, गोला का फार्मूला नंबर फर्स्ट, गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर और गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अगला हुआ तीसरा, गोला का आयतन कितना, 4/3 ना हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब। देखना तो एक बार क्या था ये फॉर्मूला, लिख लेना बोलो। चलो बड़े, इसके अंदर अपने लोग को एक अर्ध गोला भी पढ़ना है। क्या बोला रे, अर्ध गोला लिख कर ड्रेस देना बुआ। अर्ध गोला देखना बुआ,
यदि किसी गोले को दो समान भागों में विभाजित करते हैं, यदि किसी गोले को दो समान भागों में विभाजित करते हैं, यदि किसी गोले को दो समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं। चलो इसका फोटो देखे बुआ। चलो बना लो बुआ फोटो। तो बताओ इसमें सतह क्या वो होगा? दो सतह होगा। कितना सतह होगा? दो सतह। एक सतह होगा बुआ वृत्ताकार और एक सतह होगा बुआ वक्र के आकार। ठीक है ना? चलो तो लिख लेना बुआ। लिखना कौन सी इसमें लिखना, एक के को लिखाना ही है, नोट करके लिख लो। इसमें कुल दो सतह होते हैं, बस इतना लिखना। इसमें कुल दो सतह होते हैं। इसमें कुल दो सतह होते हैं। इसमें कुल दो सतह होते हैं। चलो सूत्र लिखना बुआ। पहला इसमें कुल दो सतह होते हैं। पहला लिखना इसमें सूत्र में लिखना पहला। अच्छा अर्धगोला का व्यास क्या होगा बुआ? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह 2πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोला का आयतन 2/3πr³। इतना ही फॉर्मूला है, लिख लो। चलो बा इसके बाद लिखना छिन्नक। छिन्नक लिखना तो अब छिन्नक बनता कैसे है? सबसे पहले तो एगो शंकु लेंगे। ठीक है? इसके आधार के समांतर कोई तल से, इसके आधार के समांतर किसी तल से शंकु को दो भाग में बांट लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बराबर भाग होगा। ठीक है? बांटने के बाद जो छोटा शंकु बच जाता, देखो शंकु बच रहा है ऊपर में, इसको यहाँ से हटा दें। हटा दिए तो शेष बचे भाग छिन्नक कहलाता है। ये क्या हो जाएगा बुआ? छिन्नक का पूरी फोटो कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आया? चलो तो पहले छिन्नक लिखकर डैश देना और लिखना तो जब किसी शंकु को उसके आधार, जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल से, आधार के समांतर किसी तल से काटकर, किसी तल से काटकर छोटे शंकु को हटा देते हैं, छोटे शंकु को हटा देते हैं, हटा देते हैं
जो शेष ठोस आकृति, जो शेष ठोस बच जाता, जो शेष ठोस बच जाता है वह शंकु का छिन्नक कहलाता, वह शंकु का छिन्नक कहलाता, वह शंकु का छिन्नक कहलाता। चलो इसका फोटो पहले देखते हैं, फिर फार्मूला वगैरह देखेंगे। तो बुआरे इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, कोई दिक्कत? बड़का अगर सिरा होगा तो कैपिटल आर, छोटका सिरा होगा तो स्मॉल आर। अच्छा, बाल्टी का कौन सा सिरा बड़ा होता है, ऊपर वाला के नीचे वाला? गिलास का और टोपी का? इस सब बात पर ध्यान दोगे, नहीं तो पता चलेगा कि कदरों को बैठा दिए। ठीक है, इस या तो तिरिया को ऊंचाई हो जाएगा ना, और इधर होगा तो शंकु बनेगा, तिरिया को ऊंचाई है ना, आई बुआ एच। चलो फोटो बना लो, फिर इस पर हमको फार्मूला लिखा देते हैं। चलो देखते हैं बुआ, अगर इसमें हम क्वेश्चन ये पूछे कि छिन्नक के बड़े सिरे की त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल डी बाई 2। अगर छोटे सिरे का त्रिज्या पूछे तो? अच्छा, बड़े सिरे का परिधि पूछे तो 2 पाई कैपिटल आर। छोटे सिरे का व्यास परिधि पूछे तो? अब बड़े सिरे का क्षेत्रफल पूछे तो? और छोटे सिरे का मतलब जब ये छोटका तो छोटका और बड़का तो बड़का, बाकी क्षेत्रफल के बाकी फार्मूला किसका? वृत्त का। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे लिखना हुआ फार्मूला नंबर 1, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई कोष्ठ में एल कर लेंगे बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दूसरा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, या फिर पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी बोल सकते हो, या फिर पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। पाई आर एल होता है ना शंकु का वक्र पृष्ठफल, तो आर के जगह पर क्या देना? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हो गया, आगे लिखना बुआ तीसरा फॉर्मूला, शंकु का शंकु नहीं छिन्नक, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर।
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हो गया। अगला फार्मूला, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन 1/3 इंटू 1/3 इंटू पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर बोल सकते हैं। हो गया बुआ, लिख लो इतना। चलो बात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, उससे संबंधित जितना चीज था हर एक बात लिखा दिया गया है। अब तुम लोग को बारीकी से क्या करना हुआ,